शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक अमीर सेठ जिनके पास में बहुत सारा पैसा था, बहुत सारे नौकर चाकर थे। एक दिन उनके दिमाग में बात आई कि अपनी सारी प्रॉपर्टी कैलकुलेट करवाते हैं और पता करते हैं कि मेरे पास कितना पैसा है। उसने अकाउंटेंट को बोला कि 7 दिन के अंदर एक रिपोर्ट बनाकर लाओ और मुझे बताओ कि हमारा कितना बिजनेस है, कितनी जमीन है और कितना पैसा है। अकाउंटेंट गया और 7वें दिन वापस आकर बोला कि सर, आपके पास में इतना पैसा है कि आपकी आने वाली 7 जनरेशन कोई काम ना करें, हाथ पर हाथ धर करके बैठी रहें, तब भी वह आराम से खा सकती हैं। अकाउंटेंट चला गया तो सेठ के दिमाग में दूसरा सवाल आया। वह सोचने लगा कि 7 जनरेशन का पैसा तो हमारे पास है, लेकिन 8वीं जनरेशन का क्या होगा। अब सेठ जी का मन नहीं लग रहा था। सेठ जी के दिमाग में ना चाहते हुए भी वह सवाल बार बार गूंजने लगा। उन दिनों शहर में एक संत की कथा हो रही थी। वह कथा सुनने के लिए चले गए। सोचा मन को शांति मिलेगी, महाराज जी से कोई सल्यूशन मिल जाएगा। कथा के बाद शाम हो चली थी। सेठ जी महाराज जी के चरणों में जाकर बैठ गए और बोले कि आप जो बोलोगे वह उपाय करूंगा, बस मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अब सेठ ने पूरी बात बताते हुए कहा कि मुझे बताइए, हमारी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। महाराज जी ने कहा, आपको एक काम करना है। हमारे आश्रम के पास एक झोपड़ी है, उसमें एक 100 साल के बूढ़े बाबा रहते हैं। उनको बड़ी परेशानी रहती है। जा करके उन्हें आधा किलो आटा दान कर दो, बस आपकी जिंदगी में कृपा ही कृपा बरसेगी। सेठ जी कथा से निकले, फटाफट 1 क्विंटल आटा लेकर झोपड़ी में पहुंच गए और बोले, हम आपके लिए 1 क्विंटल आटा लेकर आए हैं, इसे रखवा लीजिए और आप आराम से रहिए। आपको कोई परेशानी हो तो मुझे याद कीजिएगा। बाबा ने कहा, बेटा, आज मैंने खाना खा लिया है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सेठ को तो आटा दान करना था। अब उन्होंने बाबा से विनती की। बाबा ने कहा, बेटा, आज का प्रबंध ऊपर वाले ने कर दिया है, मैंने खाना खा लिया, अब मैं कल की चिंता क्यों करूं। आपसे मुझे कोई दान नहीं चाहिए, आप जाइए। अब सेठ जी को समझ आ गया कि महाराज जी ने यहां झोपड़ी में क्यों भेजा था। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जीवन में लालच की कोई सीमा नहीं है, खुशियों की कोई सीमा नहीं है। कोई सूखा चावल खा करके भी खुश हो जाता है, तो किसी को पनीर खाने के बाद में भी खुशी नहीं मिलती। धन्यवाद।